तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी के लिए आप सभी लोग मांग कर रहे थे, तो 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए व्यावसायिक अध्ययन वाणिज्य ग्रुप के लिए पेपर लेकर आए हैं, अकाउंट एंड बिजनेस जिसको आप लोग कह रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है सीधे आप लोगों के लिए चलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों पर। प्रश्न आपको नहीं अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे कर्मचारी, लेकिन मैंने प्रश्न और उत्तर अलग पेज पे रखे हैं, तो अभी जल्द ही दिखाएंगे। पहले प्रश्न पढ़ देते हैं। कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य क्या होता है? तो अभिप्रेरणा होता है। और प्रबंध से लाभों में होती है, तो यहाँ पर वृद्धि होती है। जो ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा, अभी प्रश्न उत्तर सब दिखाएंगे। पहले आपको पेपर दिखा देता हूँ। भारत में आर्थिक उदारीकरण की नीति कब लागू हुई थी? यहाँ लिखा है बजट है, कर्मचारियों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न अगला है नियुक्तिकरण उत्तरदायित्व है। अगला है प्रेरित कर्मचारियों को पारितोषित किया जाता है। प्रबंधकीय नियंत्रण किया जाता है। कार्यशील पूंजी का स्रोत है। विपणन पर व्यय किया गया धन है। आदि प्रश्नों के उत्तर मैंने अलग पेज पे लिख रखे हैं, अभी दिखा रहा हूँ आपको। तो 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और उनको मैंने बारी बारी से लिखा है। कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है भैया अभिप्रेरण यानी मोटिवेशन। वह प्रक्रिया जो कर्मचारियों में कार्य करने की इच्छा और ऊर्जा उत्पन्न करती है या उन्हें अपने लक्ष्यों को, इसको आप पढ़ सकते हैं। मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न था तो उसके लिए यहाँ पे लिख दिया और पूरा यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 था प्रबंध से लाभों में होती है, तो कुशल प्रबंधन से लाभों में होती है वृद्धि। क्या होती है? वृद्धि। और ये उसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। तीसरा प्रश्न था भारत में आर्थिक उदारीकरण की नीति 1991 में 24 जुलाई 1991 को शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था बजट है, तो बजट क्या है? आशान्वित परिणाम का अंकों में व्यक्त की विवरण। बजट भविष्य के अपेक्षित परिणामों का संख्यात्मक रूप में एक विवरण होता है। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 5 था नियुक्तिकरण उत्तरदायित्व है, तो यह है इनमें से सभी। नियुक्तिकरण का उत्तरदायित्व प्रबंध के सभी स्तरों निम्न मध्य और उच्च पर होता है। अगला अभिप्रेरित कर्मचारियों को पारितोषित किया जाता है धनात्मक यानी पॉजिटिव पारितोषिक, जैसे कि बोनस पदोन्नति के माध्यम से पुरस्कृत किया जाता है। प्रबंधकीय नियंत्रण किया जाता है, इसका है द ऑप्शन सही, स्तरीय प्रबंधकों द्वारा। प्रबंधकीय नियंत्रण का कार्य संगठन के सभी स्तरों के प्रबंधकों द्वारा किया। इसको पूरा पेपर पढ़ के जाना है आप लोगों को। कमेंट नहीं करना है कि सर ये आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। कार्यशील पूंजी का स्रोत है इनमें से सभी। दानेदार बैंक विकर्षक और रोकड़ विक्रय सभी कार्यशील पूंजी के स्रोत हैं। अगला विपणन पर व्यय किया गया धन है, इसका ऑप्शन है विनियोजन। विपणन यानी मार्केटिंग पर किया गया व्यय अक्सर बर्बादी या अनावश्यक व्यय नहीं माना जाता, बल्कि एक निवेश माना जाता है जो भविष्य में लाभ कमाने में मदद करता है। तो ये थे 10 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। अब मैं आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिखाता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 11 से आप लोग प्रश्न देख सकते हैं। गति अध्ययन से क्या अभिप्राय है? व्हाट इज मीन बाई मोशन स्टडी। नियोजन में क्या प्रक्रिया क्या है? व्हाट इज प्रोसीडर इन प्लानिंग। औपचारिक संगठन की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मेंशन एनी टू फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। कार्य आवर्तन से क्या आशय है? व्हाट इज मीन बाई जॉब रोटेशन। अगला है एक अच्छे नेतृत्व की दो विशेषताएं लिखिए। राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लीडरशिप। नियंत्रण प्रक्रिया के किन्हीं दो चरणों के नाम बताइए। राइट द नेम्स ऑफ एनी टू स्टेज ऑफ कंट्रोल प्रोसेस। पूंजी संरचना के दो प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? व्हाट आर द टू मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 11 से 17 तक के आंसर में एक साथ दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। प्रश्न पहला मतलब 11 नंबर आप सभी के सामने है। गति अध्ययन से क्या तात्पर्य है? गति अध्ययन मोशन अध्ययन से मोटे तौर पर किसी कार्य को करने के दौरान होने वाली शारीरिक क्लिनिक, जैसे कि अध्ययन को उठाना रखना, स्थिति को बनाए रखना और सलाह आदि का वैज्ञानिक विश्लेषण है। इसका मुख्य उद्देश्य अल्लाह या गैर अयोग्य अपराध को कम करना है, ताकि कार्य को कम समय में अधिक निष्क्रिय बनाया जा सके। ये यहाँ गलत लिख गया है। यह तकनीक फ्रेडरिक विंस्लो टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 योजना बनाने की प्रक्रिया क्या है? तो योजना में प्रक्रिया प्रोसीडर इन प्लानिंग का अर्थ चरण के कम से कम किसी विशेष कार्य या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस चरण में कई बार प्रकृति में डबलए जाने वाले होते हैं और संगठन के अंतर्गत कार्य के निष्पादन के लिए एक असाइनमेंट प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन 11-12 हो गया। अब 13-14 देखेंगे। औपचारिक संगठन की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो आधिकारिक संगठन के दो प्रमुख पद निम्नलिखित हैं। पहला एक विधानमंडल एवं संस्था द्वारा प्रबंधन के रूप में स्थापित किया गया। इसमें अधिकार और उत्तरदायित्व की एक स्पष्ट रूप से परिभाषित संरचनात्मक संरचना मौजूद है। अगला क्वेश्चन है जॉब रोटेशन से क्या तात्पर्य है या कार्य आवर्तन
कार्य आवर्तन या जॉब रोटेशन एक प्रबंधन रणनीति है जिसमें कर्मचारियों को एक पूर्व निर्धारित अवधि के लिए एक नौकरी से दूसरे नौकरी में सुरक्षा के रूप में स्थानांतरित किया जाता है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के कौशल और अनुभव प्रदान करना है, एक सर्ता को कम करना और संगठन में शामिल होना होता है। 15 नंबर क्वेश्चन, अच्छे नेतृत्व के 2 लक्षण या विशेषताएं लिखिए। एक अच्छा नेता स्पष्ट दृष्टि और संचार कौशल रखता है जो टीम को सामान्य लक्ष्य की दिशा में प्रेरित करता है। नेता अपने नास्तिकों की नकल करते हैं, सहानुभूति सिखाते हैं और उन्हें दलित बनाकर ध्यान केंद्रित करते हैं। नियंत्रण प्रक्रिया के किन्हीं 2 चरणों के नाम लिखिए। नियंत्रण प्रक्रिया के किन्हीं 2 चरणों के नाम। मानकीकरण की उत्पत्ति, प्रदर्शन मानकों की स्थापना, वास्तविक मूल्यांकन का मापन, वास्तविक प्रदर्शन का मापन। 17वां नंबर प्रश्न, पूंजी संरचना के 2 प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? पूंजी संरचना कैपिटल स्ट्रक्चर के 2 प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। कंपनी की लागत कम करना और संपत्ति को अधिकतम करना। कंपनी के शेयरों में इक्विटी और ऋण के बीच एक स्वस्थ और कुशल संतुलन बनाए रखना। अब यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न हो गया। मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, प्रश्न देख लीजिए। 18, 19, 20। 18 पैकेजिंग के 2 लाभ लिखिए। राइट टू बेनिफिट्स ऑफ पैकेजिंग। संदेश वाहन की प्रक्रिया में सम्मिलित 2 सत्य लिखिए। इसके बाद में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार उपभोक्ता को प्रायः 2 उपचार बताइए। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं 18, 19, 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर। यह आ गया 18 नंबर प्रश्न। पैकेजिंग के 2 लाभ, उत्पाद संरक्षण और विपणन उपकरण। ऋण के 2 लाभ निम्नलिखित हैं। उत्पाद संरक्षण, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और हैंडलिंग के दौरान होने वाले नुकसान से बचत होती है जिससे सुनिश्चित होता है कि उत्पाद उपभोक्ता तक सही स्थिति में पहुंच सके। विपणन उपकरण, ड्रैगन वर्चुअल को आकर्षित करना, ब्रांड पहचानना और उत्पाद की बिक्री बढ़ाने में मदद करना है। 19 नंबर क्वेश्चन, संदेश वाहन की प्रक्रिया में सम्मिलित तत्व, प्रेषक और संदेश। संदेश वाहन की प्रक्रिया में कई तत्व सम्मिलित होते हैं जिनमें से 2 प्रमुख हैं। एक तो प्रेषक यानी भेजने वाला, वह व्यक्ति जो संदेश भेजता है। संदेश वह जानकारी भाषा प्रेषक प्राप्तकर्ता तक पहुंचना चाहता है। संदेश होना चाहिए और संदेश भेजने वाला होना चाहिए। 19 नंबर के बाद 20 नंबर क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार उपभोक्ता के 2 उपचार प्राप्त हुए। शिकायत आश्रम, यहाँ पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार वन्यजीवों के लिए कई उपचार उपलब्ध हैं, इनमें से 2 प्रमुख हैं। शिकायत सहायता, ग्राहक जिला, राज्य या राष्ट्रीय आयोगों में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं ताकि अनुचित व्यापार में कमी या मामूली गिरावट की चोट हो सके। वैज्ञानिक नुकसान या चोट के लिए, नुकसान या क्षति के लिए आयोग के उपभोक्ता आदेश दे सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब 21 से 26 तक के प्रश्न पढ़ लेते हैं एक बार। वैज्ञानिक प्रबंध की किन्हीं 5 सिद्धांतों को लिखिए। राइट एनी 5 प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। कर्मचारियों के भर्ती एवं चयन में अंतर बताइए। डिस्टिंग्विश बिटवीन रिक्वायरमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज। संगठन के चरण कौन कौन हैं। व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। भर्ती के आंतरिक स्रोत क्या हैं। व्हाट आर द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट। औपचारिक तथा अनौपचारिक संदेश वाहन में अंतर बताइए। डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। पूंजी ढांचा किसे कहते हैं, इसे निर्धारित करने वाले किन्हीं 3 कारकों का उल्लेख कीजिए। व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर, डिस्क्राइब एनी 3 फैक्टर डिटरमाइनिंग इट। चलिए देखते हैं एक साथ 21 से 26 तक के आंसर। तो 21 नंबर प्रश्न का आंसर देखते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। फ्रेडरिक विंसलो टेलर द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांतों में निम्नलिखित में शामिल हैं। विज्ञान न कि अंगूठे का नियम। प्रत्येक कार्य के लिए वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण की गई विधि विकसित करें। पारंपरिक तरीकों को छोड़ दें। सामंजस्य मतलब पहले से जो आप लोग काम कर रहे हैं उसको छोड़ दें, वैज्ञानिक तरीके से करें। सामंजस्य न कि कलह। प्रबंधन और श्रमिकों के बीच पूर्ण सहयोग होना चाहिए, मतभेद नहीं होना चाहिए। मतलब जो मैनेजमेंट कर रहा है और जो लेबर है उसके बीच में सहयोग होना चाहिए। सहयोग न कि व्यक्तिवाद। श्रमिकों और प्रबंधन को पूरी तरह से मिलकर काम करना चाहिए, व्यक्तिवाद से बचना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का उसकी अधिकतम कार्यक्षमता एवं समृद्धि के लिए विकास। श्रमिकों का वैज्ञानिक चयन और प्रशिक्षण किया जाना चाहिए। प्रबंधन और श्रमिकों के बीच कार्य और जिम्मेदारी का समान विभाजन। प्रबंधन योजना बनाता है और श्रमिक कार्य करते हैं, जिम्मेदारी साझा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कर्मचारियों के भर्ती और चयन में अंतर। भर्ती और चयन में अंतर। भर्ती यानी रिक्वायरमेंट यह कर्मचारियों को संगठन में नौकरी के लिए आवेदन करने हेतु आकर्षित करने की प्रक्रिया है। यह एक सकारात्मक प्रक्रिया है क्योंकि इसका उद्देश्य अधिक से अधिक उम्मीदवारों को आकर्षित करना है। चयन सिलेक्शन यह उपलब्ध आवेदकों में से सबसे उपयुक्त उम्मीदवार को चुनने की प्रक्रिया है। यह एक नकारात्मक प्रक्रिया है क्योंकि इसमें कई उम्मीदवारों को अस्वीकार किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, संगठन के चरण कौन कौन से हैं। संगठन प्रक्रिया के प्रमुख चरण है कार्यों की पहचान, विभाजन, कुल कार्य को प्रबंधनीय गतिविधियों में विभाजित करना कि किसको कौन सा काम करना, विभागीकरण, समान या संबंधित गतिविधियों को एक साथ समूहित करना, कर्तव्यों का निर्धारण, विभिन्न पदों पर व्यक्तियों को जिम्मेदारी सौंपना, रिपोर्टिंग संबंध स्थापित करना, यह स्पष्ट करना कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, मतलब कौन किसको जानकारी देगा। भर्ती के आंतरिक स्रोत क्या हैं। भर्ती के आंतरिक स्रोतों में संगठन के भीतर से ही रिक्त पदों को भरना शामिल है। पदोन्नत, प्रमोशन, कर्मचारियों को उच्च पद पर पदोन्नत करना, स्थानांतरण, ट्रांसफर, कर्मचारियों को समान पद पर दूसरे विभाग या स्थान पर स्थानांतरित करना। 25 नंबर प्रश्न, औपचारिक तथा अनौपचारिक संदेशवाहन में अंतर बताइए। तो औपचारिक संदेशवाहन यानी फॉर्मल कम्युनिकेशन या आधिकारिक चैनलों के माध्यम से होता है, आमतौर पर लिखित और व्यवस्थित होता है या पदानुक्रमित संरचना का पालन करता है, जैसे ज्ञानवाणी, अफेम, इस तरीके से। अनौपचारिक संदेशवाहन या सामाजिक बातचीत पर आधारित होता है, आधिकारिक चैनलों का पालन नहीं करता, इसे अक्सर अंगूर लता, ग्रेपवाइन कहा जाता है और यह बहुत तेज होता है। 26 पूंजी ढांचा किसे कहते हैं, निर्धारित करने 3 कारकों का उल्लेख कीजिए। चलिए ये मैं 21 से 25 तक आ गया, 21, 22, 23, 24, 25, 26। पूंजी ढांचा किसे कहते हैं, इसे निर्धारित करने वाले किन्हीं 3 कारकों का उल्लेख कीजिए। तो पूंजी ढांचा और इसे निर्धारित करने वाले कारक। पूंजी ढांचा कैपिटल स्ट्रक्चर का अर्थ है कि कंपनी ने अपने संचालन के लिए धन कहाँ से प्राप्त किया है, यानी इक्वलिटी, मकान का धन और ऋण उधार लिया गया धन का मिश्रण। इसे निर्धारित करने वाले कारक, नकदी प्रवाह की स्थिति। यदि नकदी प्रवाह स्थिर है तो कंपनी अधिक ऋण ले सकती है। ब्याज कवरेज अनुपात, इन्वेस्टमेंट कवरेज रेशियो। उच्च ICR का मतलब है कंपनी आसानी से ब्याज का भुगतान कर सकती है, इससे अधिक ऋण लेना संभव हो पाता है। पूंजी बाजार स्थिति, यदि शेयर बाजार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो इक्विटी वित्त पोषण आसान होता है। लागत, ऋण वित्त पोषण आमतौर पर इक्विटी से सस्ता होता है क्योंकि ब्याज कर कटौती योग्य होता है। आइए प्रश्न भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 से अब आगे के देखते हैं 30 तक। 27 में प्रबंध के कारणों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। चयन प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न चरणों की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। आउटलाइन द वेरियस स्टेप इन्वॉल्व्ड इन द सिलेक्शन प्रोसेस। नियंत्रण की परिभाषा दीजिए। नियंत्रण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। डिफाइन कंट्रोलिंग, स्टेट द डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस कंट्रोलिंग। उत्पाद मिश्रण शब्द को समझाइए, इसके अवयवों का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द टर्म प्रोडक्ट मिक्स एंड डिस्क्राइब इट्स कंपोनेंट्स। चलिए एक साथ आंसर देखते हैं। 27 नंबर देखते हैं, प्रबंध के कार्य। प्रबंधन के कार्य हैं योजना बनाना, योजना करना, स्टाफिंग, निर्देशन और नियंत्रण। योजना बनाना, यह तय करना कि क्या करना है, कब करना और कैसे करना है। इसमें उद्देश्य निर्धारित करना, उन्हें प्राप्त करने के लिए कार्य योजनाएं बनाना शामिल है। आयोजन करना, योजना को क्रियान्वित करने के लिए संसाधनों और कार्यों की व्यवस्था करना, यह कर्तव्यों का निर्धारण करता है, सुनिश्चित करता है कि कार्य टीम के भीतर समन्वित हों। स्टाफिंग, सही काम के लिए सही लोगों की भर्ती, चयन और प्रशिक्षण करना। निर्देशन, कर्मचारियों को उनके कार्यों को पूरा करने के लिए मार्गदर्शन, प्रेरित और नेतृत्व करना। नियंत्रण, उद्देश्यों की दिशा में प्रगति की निगरानी करना, वास्तविक परिणामों की तुलना नियोजित मानकों से करना और सुधारात्मक कार्रवाई करना। 28 नंबर प्रश्न, चयन प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न चरणों की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। चयन प्रक्रिया के चरण। चयन प्रक्रिया में आमतौर पर निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं। प्रारंभिक साक्षात्कार, उम्मीदवारों की योग्यता का प्रारंभिक मूल्यांकन, आवेदन पत्र प्राप्त करना, उम्मीदवारों से विस्तृत जानकारी प्राप्त करना। चयन परीक्षण, नौकरी संबंधित विभिन्न परीक्षण जैसे कि योग्यता, बुद्धिमत्ता परीक्षण आयोजित करना। मुख्य साक्षात्कार, नौकरी के लिए उम्मीदवार की उपयुक्तता का गहन मूल्यांकन। संदर्भ और पृष्ठभूमि की जांच, उम्मीदवार द्वारा प्रदान की गई जानकारी की सत्यता की पुष्टि करना। चयन प्रक्रिया निर्णय, सबसे उपयुक्त उम्मीदवार का चयन करना। शारीरिक परीक्षा, यदि आवश्यक हो तो उम्मीदवार की शारीरिक फिटनेस की जाँच करना। नौकरी की पेशकश, चुने गए उम्मीदवार को नौकरी का प्रस्ताव देना। 29 नंबर प्रश्न, नियंत्रण की परिभाषा और प्रक्रिया। नियंत्रण प्रबंधन का वह कार्य जिसमें सुनिश्चित किया जाता है कि गतिविधियां योजना के अनुसार ही हों। इसमें मानकों की स्थापना, वास्तविक प्रदर्शन को मापना, प्रदर्शन की तुलना मानकों से करना, सुधारात्मक कार्रवाई करना शामिल है। नियंत्रण के मुख्य चरण, प्रदर्शन, मानकों की स्थापना, मापने योग्य लक्ष्य का बेंचमार्क निर्धारित करना है, वास्तविक प्रदर्शन को मापना, कार्य की प्रगति का परिमाण को मापना, मानकों के साथ प्रदर्शन की तुलना, वास्तविक प्रदर्शन और निर्धारित मानकों के बीच अंतर पहचान करना, सुधारात्मक कार्रवाई करना, यदि आवश्यक हो तो विचलनों को ठीक करने के लिए कदम उठाना। 30 नंबर, उत्पाद मिश्रण शब्द को समझाइए और इसके अवयवों का वर्णन कीजिए। लास्ट प्रश्न। साथियों, आप सभी से कहना है कि बहुत ही मेहनत लगी वीडियो बनाने में। एक बार आप लोग जो है बहुत तेज़ी के साथ लाइक कर दीजिए और हाइप कर दीजिए और वीडियो
अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उत्पाद मिश्रण एक कंपनी द्वारा बिक्री के लिए पेश किए जाने वाले सभी उत्पाद लाइनों और वस्तुओं का कुल सेट है। उत्पाद मिश्रण के मुख्य अवयव यानी घटक। चौड़ाई सबसे पहले देखेंगे विथ, WIDTH, जो कंपनी द्वारा पेश की जाने वाली विभिन्न उत्पाद लाइनों की संख्या। लंबाई लेंथ, उत्पाद मिश्रण में कुल वस्तुओं की संख्या। गहराई डेप्थ, एक विशिष्ट उत्पाद लाइन के भीतर किसी उत्पाद के विभिन्न रूप जैसे आकार, रंग, प्रकार, संगत, कंसिस्टेंसी। विभिन्न उत्पाद लाइनों के अंतिम उपयोग, उत्पादन आवश्यकताओं, वितरण चैनलों या किसी अन्य तरीके से एक दूसरे से कितनी बारीकी से संबंधित हैं। साथियों, ये था अकाउंटेंस बिजनेस एंड अकाउंट का पेपर क्लास 12th व्यवसायिक अध्ययन के लिए वाणिज्य ग्रुप के लिए था। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।